ये बच्चों आज हम लोग क्लास 10th का एक ग्रामर का नया टॉपिक लेते हैं टेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। तो आज मैं इसको थोड़ा इजी रूप से बताने का प्रयास करूँगा। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं और फिर इसको जो हार्ड टॉपिक आएगा उसको भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। तो पहले देखते हैं टेंस। तो हमारा जो टेंस है, इस टेंस को हम लोगों ने 3 भाग में बांटा गया है। पहला हमारा है प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमारा है पास्ट टेंस और तीसरा हमारा है फ्यूचर टेंस। अब हमारा जो प्रेजेंट टेंस है इसका भी 4 पार्ट है, हमारा पास्ट का भी 4 पार्ट है और हमारा फ्यूचर का भी 4 पार्ट है। तो हम लोग आज केवल प्रेजेंट को ही कवर करने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस। दूसरा हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे एक जो हमारा 3 टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट है, ऐसा ही मेरा पास्ट का होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा ही फ्यूचर का भी चलेगा। तो हम लोग आज पहले प्रेजेंट टेंस देखते हैं लेकर के, और प्रेजेंट टेंस का पहला हमारा जो पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम लोग कवर करते हैं। जो हमारा पहला पार्ट है इसको हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस। हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला इसका हम लोग पहचान देखते हैं। पहचान में क्या है? मुख्य क्रिया से ना को काट कर ता जोड़ देते हैं। यानी मुख्य क्रिया से हम लोग क्या करेंगे कि ना को काट कर, उसे खाना है तो ना को काट कर हम लोग ता जोड़ने बन जाएगा मेरा खाता। आसान सा टॉपिक है पहचानने का, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ पीना तो ना को काट के हम लोग ता जोड़ देंगे, हो जाएगा पीता। अगर कहीं लिखा हुआ है सोना तो ना को हम लोग काटेंगे और इसमें ता को जोड़ देंगे, बन जाएगा सोता। और भी कहीं लिखा हुआ है खेलना तो मेरे पास खेलना लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो ना को काट के हम लोग ता को जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा खेलता। तो इस तरीके से हमारा नया वर्ग एक तो बन जाता है खाता, पीता, सोता, खेलना। तो हम कह सकते हैं पहचानने का तरीका है कि जिस क्रिया के लास्ट में ता, ते ये सब लगा रहे तो हम लोग समझ आए कि वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ सेंटेंस बना के देखता हूँ कि इस टेंस का सेंटेंस कैसे कैसे बन सकता है, ठीक है। जैसे देखिए, मैं आम खाता हूँ। अब ऐसा मेरे पास एक सेंटेंस बन गया। इसके लास्ट मेरे पास ता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, मुख्य क्रिया से ना को काट के हम लोगों ने ता जोड़ा है, तो खाता बन गया। अब इससे एक सेंटेंस बन गया मैं खाता हूँ। अब हमें इसको ट्रांसलेट करना है कि आखिर हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, तो पहले सब्जेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, इसका पहचानने का तरीका देखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसका तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले कोई भी वाक्य में कौन लगाकर
सवाल करेंगे, कौन लगाकर सवाल करेंगे। जो उत्तर आएगा, जो जवाब आएगा वह हमारा सब्जेक्ट होगा। जैसे ये बच्चों आप इसको देख सकते हैं, मैं आम खाता हूँ, कौन आम खाता है, तो जवाब आ रहा है कि मैं खाता हूँ, तो मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से कोई भी वाक्य रहेगा, जैसे वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है, कौन बाजार जाती है, तो वह जाती है, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो हम लोग सब्जेक्ट को आराम से पहचान लेंगे। दूसरा हमारा क्या मेन चीज है, हमें ऑब्जेक्ट भी पहचानना है, तो लिख लेंगे ऑब्जेक्ट। पुनः हम वाक्य में किसको लगाकर सवाल करेंगे, किसको लगाकर सवाल करेंगे। जो जवाब आएगा वह हमारा ऑब्जेक्ट होगा, वह हमारा क्या होगा मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, किसको खाता है, वह, मैं किसको खाता हूँ, तो मैं आम को खाता हूँ, आम मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, प्लेस है, इसलिए हम यहाँ कौन से या किसको जवाब आने वाला नहीं है। ठीक, कौन से तो आएगा सब्जेक्ट, लेकिन किसको लगाने से आपका जवाब आने वाला नहीं है, लेकिन जहाँ पर दिया रहेगा हमें पता चल जाएगा। जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं किसको खाता हूँ, तो आम को जब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और जिसके लास्ट में प्यारे बच्चों ता ते ती लगा रहेगा, जैसे कि हम लोगों ने मुख्य क्रिया से ना को काट के ता को लगाया है, तो वह हमारा वर्ब बन जाएगा, जैसे सोता, खाता, पीता, तो जिसके लास्ट में सब लगा रहेगा ता, वह हमारा वर्ब हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसको भी पहचान लिया है कि मैं सब्जेक्ट हो गया, जो प्राय शुरुआत में रहेगा वाक्य का। दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है, जो किसको से हमारा आ जाएगा जवाब, वो हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट। और वर्ब जो हमारा है वो हमेशा ही अंत में रहता है, और जिससे हम लोगों ने भी ना को काट के ता ला के बनाया है, वो हमारा वर्ब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे सेंटेंस में हमें तीन चीज की आवश्यकता पड़ती है, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और वर्ब का, और इससे हम लोगों ने पहचानना सीख लिया है। बच्चों, हम लोगों ने भी देखा कि हम लोग सब्जेक्ट को कैसे पहचान लेंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे पहचानेंगे, और हम लोगों ने क्या देखा, वर्ब को कैसे पहचानेंगे। हम लोगों ने देख लिया कि जिसके लास्ट में ता ते ती लगा रहता है वो हमारा वर्ब है। अब कुछ सेंटेंस हम लोग इसमें देखते हैं। अब वर्ब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वर्ब जो हमारा होता है वो दो होता है, एक सिंगुलर होता है, सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। तो जो हमारा सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब जो हमारा है, और जो प्लूरल होता है, तो वर्ब हमेशा हमारा प्लूरल में होता है, जैसे रीड, ईट, और देख लेते हैं बच्चों प्ले, ये सब वर्ब हमारा हमेशा प्लूरल में है। तो वर्ब हमेशा प्लूरल में होता है, इसे सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्ले है, तो यहाँ पर ए जोड़ के प्लेज कर देंगे, यहाँ पर ईट है तो ए जोड़ के ईट्स कर देंगे, यहाँ पर रीड है तो ए जोड़ के रीड्स कर देंगे। ठीक है, और भी जो वर्ब है, कहीं ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गो, तो यहाँ ई जोड़ के गोज कर देंगे। तो वर्ब हमेशा हमारा प्लूरल में होता है, बस इस बात को लेके चलिए, उसे हम लोग सिंगुलर बनाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है प्रायः, तो वर्ब भी हम सिंगुलर ही लेंगे, केवल आई को छोड़कर। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हम प्लूरल ही लेंगे। बस दो ही चीज़ों को हम लोग लेके चलते हैं। अब मैं इसकी शुरुआत करता हूँ, एक सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा हमारे पास सिंगुलर है और कौन सा हमारा प्लूरल है। ठीक है, आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। हम लोग यहाँ पर आई को प्लूरल लेके चलते हैं, क्योंकि आई हमारा सिंगुलर है, लेकिन इस टेंस में वह हमारा प्लूरल के रूप में काम करता है, हम इसको मान के चलेंगे। तो हम लोग पहले सब्जेक्ट को लेके चलते हैं, देखते हैं, आप लिख लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है, बॉयज है और गर्ल्स है, एक से अधिक लोग हैं, राम एंड मोहन है, राम एंड मोहन
जैसे माय ब्रदर्स है, माय सिस्टर्स है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे जो हमारे सब्जेक्ट हैं ये सबको हम लोग यहाँ प्लूरल के रूप में लेके चलेंगे, ठीक है। और इनके साथ हमेशा ही वर्ब का प्लूरल फॉर्म ही लगेगा, प्लूरल फॉर्म का ही हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर सिंगुलर काम नहीं करेगा। जैसे अब इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इससे पहले हमारा है कि मैं, यहाँ पर हम लोग वर्ब ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं खाना, ईट, ईट मतलब होता है खाना। इसको लेके इसको थोड़ा सा एक सेंटेंस पूरा करते हैं। जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सवाल करेंगे कौन आम खाता है, तो जाहिर सी बात है कि मैं आम खाता हूँ, तो मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया। दूसरा क्या है, मैं किसको खाता हूँ, तो किसको से जवाब आएगा हमारा, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि हम लोगों ने ना को काट के ता लगाया है, जिसके लास्ट में ता लगा वो हमारा वर्ब हो गया। अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर जो हमारा होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर वो हमारा क्या है, स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर है वो हमारा देखिए यहाँ पर है। पहले सब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद V1 को लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लेंगे, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है। देखिए अब कौन यहाँ खाता है, तो सब्जेक्ट में हमारे एस आ गया, मैं खाता हूँ, क्या पहले लूँगा, पहले आई। किसको खाता है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब लेना है, तो वर्ब हमारा कौन है, खाता, तो यहाँ पर ले लेंगे ईट। दूसरा क्या है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को लेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, आम है, इसको लिखेंगे आमेंगो। हम लोग आम को खा रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट बन गया आई ईट या मैंगो। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, आई को प्लूरल मान के चलेंगे, तो ये अपने साथ हमेशा ही प्लूरल भाग को लेगा। और भाग मैं आपको बता चुका हूँ कि हमेशा ही प्लूरल में होता है, उसे एस या एस लाकर सिंगुलर बनाते हैं। तो हमारा यहाँ पर लग गया आई ईट या मैंगो, ये हमारा वर्ब बन गया। दूसरा क्या, आई के बाद वी पर हम लोग काम करेंगे। वी मतलब होता है हम लोग आम खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं बच्चों, आम खाते हैं, तो बन जाएगा वी ईट या मैंगो। ऐसा ही हम लोग सब पर लेकर बारी बारी शुरू करें, किसी पर इसको बना देते हैं। जैसे कि वे लोग आम खाते हैं, वे लोग आम खाते हैं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, दे है, तो दे हमारा है तो सभी प्लूरल वर्ब भी लेगा, दे ईट या मैंगो। यहाँ पर वे लोग आम खाते हैं, सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल है, ये मैचिंग कर गया। अब यहाँ पर है लड़के आम खाते हैं, लड़के आम खाते हैं, कौन आम खाते हैं, लड़के आम खाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे बॉयज। अब बॉयज जैसे मेरे पास आ जाते हैं बच्चों, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब भी रहेगा, बॉयज ईट या मैंगो, और वर्ब हमेशा हमारा प्लूरल में होता है, इस एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा दो बच्चों का नाम ले लेते हैं, चलो 3 4 ये 5, राम और जो देते हैं मदन आम खाते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो नाम आ गया है, क्या क्या आ गया है, राम एंड मदन। यहाँ पर दो नाम है, ईट क्योंकि दो नाम है तो हमारा बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, ईट या मैंगो। हमारे पास दो बच्चे हैं, बहुवचन है, प्लूरल है, तो वर्ब की प्लूरल को हम लोगों ने ले लिया, बस ये नियम है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहे, आई को हम लोग इसमें प्लूरल लेके चल रहे हैं, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल ही रहेगा, और वर्ब हमेशा सिंगुलर में होता है, नहीं हमेशा प्लूरल में होता है, तो सिंगुलर हम लोग बनाते भी हैं, ठीक है। चलिए आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में कैसा भाग रहेगा, कैसे उसका स्ट्रक्चर और सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग देखते हैं, पहले हमारा आता है ही, सी, इट, किसी का भी नाम ले लेंगे, माई ब्रदर है, ब्रदर से मतलब प्लूरल होते हैं, ब्रदर है, अब तो माई फ्रेंड है,
अगर ये सब सेंटेंस नहीं आता है, ये सब तो हम लोग मान के चलते कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो भाग भी अपने पास सिंगुलर भाग लेगा। ठीक है, तो भाग भी सिंगुलर ही लेगा। और मेरे बच्चों, हम लोगों ने पहले ही बताया है कि भाग हमेशा प्लूरल में होता है। भाग में एस या ईएस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। भाग हमेशा हमारा प्लूरल में होता है, उसे एस या ईएस लाकर हम लोग क्या करेंगे कि सिंगुलर में बदलेंगे। जैसे देखो यहाँ बच्चों, यहाँ लिखा है वाह, तो वाह से हम लेंगे कि हम लोग भी बना रहे इसी पर खाना पर खाता पर, तो वाह आम खाता है। कौन आम खाता है? वाह खाता है, तो यह हमारा सब्जेक्ट हो गया। किसको खाता है? तो आम को, यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और जानते इस क्लास में ता पे ती लगा रहे हैं, जिसमें हम लोग ना काट के ता लगाया है, तो यह हमारा हो गया वर्ब। क्या हो गया बच्चों? तो हमने तीन चीज लिख दिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब हम लोग लिखते यहाँ पर पहले सब्जेक्ट को लेंगे, इसमें हमारा ही है तो लिख लेंगे ही। उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब हमारा खाता है तो लिख लेंगे ईट। किसको खाता है? मैंगो को, यहाँ पर ले देंगे या मैंगो, हम लोगों ने लिख लिया ईट या मैंगो। अब देखना हमारा सब्जेक्ट तो यहाँ सिंगुलर है, लेकिन भाग यहाँ कैसा प्लूरल है, जोड़ी जमने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बदल देंगे। कैसे? यहाँ पर सिंगुलर है तो भाग को भी हम लोग सिंगुलर ही कर देंगे। इससे यहाँ पर लगा देंगे ईट्स। अब बनेगा ही ईट्स या मैंगो, आम खाता है। अब मेरा सेंटेंस सही हुआ। दूसरे लिए वह खाती है, वह आम खाती है, ऐसा ही बन जाएगा। वह आम खाती है, क्योंकि किसी लड़की की बात हुई है, तो लिखेंगे सी यहाँ पर ईट या मैंगो। अब पुनः हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है और भाग प्लूरल, तो जोड़ी नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें एस लाकर इसको सिंगुलर में बदल देंगे। ठीक है, अब हमारा बन गया सीड्स या मैंगो। अब मेरा सेंटेंस करेक्ट हो गया। तीसरा हमारा क्या है, किसी का भी लेते गाय घास खाती है। ठीक है, गाय घास खाती है, गाय घास खाती है, तो काउ ग्रेट्स या ग्रास। याद नहीं लेगा क्योंकि बहुत सारे घास होते हैं, तो ग्रास क्या हो जाएगा, काउ ग्रेट्स या ग्रास। काउ यहाँ पर सिंगुलर है, तो इसके पास एस लगे यहाँ पर। ठीक है, अगला क्या है मेरा, यहाँ पर किसी का नाम लेते हैं, जैसे कि मोहन या सोहन लेते हैं। सोहन आम खाता है। हम लोग पहले तो नाम दिए थे, वहाँ दो नाम था, सोहन और मोहन या कुछ इस तरह का नाम था, तो वहाँ जब दो नाम तो प्लूरल था। यहाँ पर एक नाम है, सोहन आम खाता है, तो हम लिखेंगे सोहन ईट या मैंगो। सोहन आम खाता है। चूंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है, तो भाग भी हम लोग सिंगुलर लेंगे, इसको एस के साथ लाकर इसे बना लेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो यह हमारा सही बन गया। मेरे दोस्त आम खाते हैं। एक और देखते हैं मेरे बच्चों, मेरे दोस्त आम खाता है, तो मेरे दोस्त हो जाएगा माय फ्रेंड। माय फ्रेंड आम खाता है, तो खाने का हो जाएगा ईट या मैंगो। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, माय फ्रेंड है, एक फ्रेंड की बात हो रही है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो भारत को भी सिंगुलर बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको बनाने के लिए प्रयास करेंगे। मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप इसको बना के खुद से देखिएगा। मेरे पास 5 तो वर्ब है, आप लोग इसको 5 वर्ब बना के हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप लोग से बनता भी या नहीं है। पहले हम लोग ले लिए ईट पर, हम लोग देख लिए हैं। अब दूसरा हमारा है पढ़ने पर, देख लेंगे हम लोग खेलना पर। दूसरा है रन, दौड़ना पर हम लोग देख लेंगे। अगला हमारा लॉफ, LAUGH, लॉफ मतलब हंसना पर हम लोग देख लेंगे। गो मतलब जाना पर देख लेंगे। READ मतलब पढ़ना पर। मेरे बच्चों, आप लोग जो मैं आपको वर्ब दे रहा हूँ, बारी बारी से इसको बना कर प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा।
अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं कंटिन्यू आपको ग्रामर के वीडियो, आप विज्ञान के हो, जितने विषय हैं सबको बारी बारी से देने का प्रयास करेंगे।